मुझे लगता है ये जो उनके बयान हैं पूरी तरह से भड़काऊ हैं, पूरे देश को जलाने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी खुद इतनी खौफजदा हैं। एक तरफ तो वो संरक्षण देती हैं, शय देती हैं बलात्कारियों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, और जब उनसे संभलता नहीं है बात, पूरी की पूरी तरह से जो शिकंजा है उस नेक्सस का, इसमें पुलिस, शासन, प्रशासन सब शामिल हैं, तो वो बाकायदा बदले की भावना से पूरे देश भर में आग लगाने की बात करती है। मतलब इस तरह का गैर जिम्मेदार और इस तरह का बयान, भड़काऊ बयान आज तक मैंने सुना नहीं किसी भी राजनेता से, किसी भी पार्टी से, कि वो पूरी तरह से बदला लेना चाह रही है पूरे देश से, क्योंकि उनके ही लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि लोगों का जो खौफ था, टीएमसी के जो उनके कार्डर्स हैं, जो उनके गुंडे हैं, जो पुलिस जिस तरह से जिसका अपराधीकरण हुआ है, वो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो सोचिए कि वो पूरे देश में आग लगाने की बात कर रही हैं। ये वही सोच है जो राहुल गांधी भी कह रहे थे ना, कि पूरा केरोसिन पूरे देश में लग रहा है कि डाला जा रहा है। तो क्यों ये देश को बांटने की, देश को बर्बाद करने की, देश में दंगे फसाद करने की बात कर रहे हैं? कितनी घृणा है उनके शब्दों में, कितनी हिंसा है उनकी सोच में। मुझे लगता है एक शालीनता की आवाज है, और वो बहुत ही आध्यात्मिक है, उनका नेचर ऐसा है, उनकी शख्सियत। और जब वो कहती हैं कि वो प्रार्थना करती हैं देश की बेटियों के लिए, और एक खौफ का माहौल है, और मुझे लगता है हम सब लोगों को उनकी इस सोच के साथ साथ खड़ा होना होगा कि हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को इसके बारे में कुछ करना होगा। जब हमारी देश की बेटियों के साथ जो दरिंदगी हम लोग जगह जगह देख रहे हैं, उसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी है। तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, एक संजीदगी के साथ और शालीनता के साथ हमारी देश की महामहिम ने वो बात रखी है। महिला भी हैं, आदिवासी बेटी भी हैं, और एक चैतन्य आत्मा भी है। बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कि किस मुंह के साथ कांग्रेस कहीं पे भी जाकर, खासतौर से जम्मू में जाकर, और जम्मू के साथ साथ महाराष्ट्र में जाकर और हरियाणा में जाकर कहेगी कि वो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो है कंफ्यूज्ड है। लाल चौक से राष्ट्रीय ध्वज जो लहराया जा रहा है ना, वो लहराना नहीं चाहिए। वो तो गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, उनकी तो नजरें मिल गई थी किसी के साथ जो कह रहे थे वो टेररिस्ट है। और समझ में नहीं आ रहा उनको इस बात का आकलन कैसे हुआ कि वो टेररिस्ट है, लेकिन शायद कुछ पास उनके पास पावर्स हो, ऐसी कुछ शक्तियां हो, उनकी सिद्धि हो, वो समझ सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा रुख रहा है, वो उसके साथ खड़े हैं। संविधान की प्रतियां लेकर आजकल उन्होंने घूमना शुरू किया है, लेकिन चाहते नहीं कि देश में सारे कानून जो हैं, जो कश्मीर में भी अब लागू होने लगे हैं, जम्मू वासियों के लिए, कश्मीर वासियों के लिए, लद्दाख वासियों के लिए, वो उनके लिए ना हो। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको एकदम से आरक्षण परस्त जो हो गए हैं, जो अपनी ना तो उनके पिता की बात, ना अपनी दादी की बात, ना अपने परदादा की बात तो ना सिर्फ सुना है बल्कि झुटलाया है, नकारा है। वो किस मुंह से आकर कहेंगे यहाँ पे कि जो अभी आरक्षण दिया जा रहा है, जो स्टेटस दिया जा रहा है, चाहे वो डोमिसाइल स्टेटस हो या बराबरी का हक हो, या हमारे वाल्मीकि साथियों के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो, जॉब्स की बात हो, वो छीनने आएंगे क्या? तो मुझे लगता है ना ही से ये पूरा गठबंधन नापाक है। इनका इतिहास आप देखिए, लेकिन ये पूरी तरह से खतरनाक है।